दोस्तों, जैसा कि हम सभी ने देखा, अभी रिसेंटली हमारे जिनू का जापान में कॉन्सर्ट था और इस बार भी अपने कॉन्सर्ट को खत्म कर जिन वेवर्स पे लाइव आए थे और इस बार वो पहले से थोड़े ज्यादा हेल्दी दिख रहे थे। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि अगली बार जब वो लाइव आएंगे तो अच्छे से खाएंगे। तो चलिए जानते हैं इस बार के लाइव में जिनू ने अपनी प्यारी दुलारी आर्मी से क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों, लाइव शुरू होती है और जिन इस लाइव में कहर ढा रहे थे, मतलब वो गजब के हैंडसम दिख रहे थे। और फिर वो सभी को हेलो कहते हैं और फैंस के मैसेजेस को पढ़ने लगते हैं। फैंस उन्हें हेलो कह रही थी, उनसे पूछ रही थी कि वो कैसे हैं। और फिर जिन कहते हैं, मैं अपने होटल वापस आ गया हूँ अपने परफॉर्मेंस को खत्म कर, और मेरे बालों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मैंने पूरा हैंगआउट और मस्ती करा है, पर मेरी बॉडी में इतना पेन क्यों हो रहा है और मैं बहुत थका हुआ फील कर रहा हूँ। और फिर वो अपने टी शर्ट को दिखाते हुए कहते हैं, आप लोगों को पता है ये क्या है? ये मेरा फेस है। और फिर वो हंसने लगते हैं। फिर वो कहते हैं कि आज का परफॉर्मेंस बहुत फन भरा था। आज के परफॉर्मेंस में मैं बहुत ज्यादा भागा हूँ और मैंने देखा वहाँ आई हुई आर्मीज ने यूनिफॉर्म पहन रखा था। ओसाका एक बहुत ही फेमस जगह है जापान का, और जैसा कि आप लोग यूनिफॉर्म पहनना चाहते थे तो आप लोगों ने इसे पहना और ये बहुत फन भरा मोमेंट था और सभी लोग आर्मी बॉम्ब को लेकर चीयर कर रहे थे। ये मोमेंट भी बहुत अच्छा था। खैर, मेरी बॉडी में थोड़ा दर्द है पर मैं इसे निपट लूंगा, पर पास्ट में ऐसा नहीं होता था, अब मेरे घुटनों में दर्द होने लगी है। इसके साथ ही जिन कहते हैं, मैंने पिछले लाइव में भी यही कहा था कि जब होबी लाइव आता है तो उसकी आंखें पूरी खुली हुई होती है। इस तरह से जब मैं टूर पे जाने वाला था तो मैंने बहुत ज्यादा डांस करा और कहा कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे तोड़ सकती है, पर इसका ये मतलब नहीं था कि मैं नहीं टूटा हूँ। जब भी मैं परफॉर्मेंस करता हूँ मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस के बाद भी होबी की आंखें लाइव के दौरान पूरी खुली होती थी। पर जब मैं स्क्रीन पे खुद को देखता हूँ तो मेरी आंखें सिर्फ थोड़ी सी ही खुली होती है, पर मुझे लगता है कि ये पिछली लाइव से अच्छा है। मुझे लगता है कि इस बार के परफॉर्मेंस में मुझे थोड़ा ज्यादा भागना पड़ा है और इसका ये कारण है कि पिछली बार जब मैं स्टेज पे गया था तो मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था और मुझे हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। मैं स्टेज पे हर चीज करना चाहता था, पर जैसा कि मैं एक आइडल हूँ तो मेरी विजुअल और मेरा फेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने सब कुछ जल्दी जल्दी करने का भी सोचा था और अपने कपड़ों को भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज करने की कोशिश करी थी। पर कुछ बार तो ऐसा हुआ कि मुझसे मेरे कपड़े खुल ही नहीं रहे थे क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था और कपड़े पूरी तरह से चिपक गए थे। तो फिर मैंने कपड़े के मटेरियल को चेंज करवाया, जिस वजह से आज मैं बहुत जल्दी जल्दी रेडी हो पा रहा था और आज सारे फैंस ने बहुत ज्यादा एंजॉय भी करा है। हाँ, पर मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा मुश्किल था। एक दो जगह पे तो परफॉर्मेंस के दौरान मुझे ऐसा लगा कि मैं अब और नहीं बचूंगा, अब इसे और आगे नहीं कर पाऊंगा, पर थैंकफुली सब अच्छे से हो गया। इसके साथ ही वो बताते हैं कि कल मैंने स्टेज प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क करा है और रिवॉर्ड के तौर पे उन्होंने मुझे गेम्स खेलने दिया। तो एक गेम है जो कि बहुत मुश्किल है और जब मैं टूर पे होता हूँ तो उस गेम को थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन काफी बार कट जाती है, तो टूर के दौरान मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ जब भी प्लेन में होता हूँ तब। इसके साथ ही मैं कुछ और भी गेम्स खेल लेता हूँ जैसे सुपर मारियो, डोंकी किंग कॉन्ग, जेल्डा। जब भी टूर के दौरान मेरे पास टाइम बचती है तो मैं थोड़ा बहुत गेम्स खेल लेता हूँ। और तभी जिन का डिनर भी आ जाता है तो वो उस डिनर को लाने के लिए स्टाफ को थैंक यू कहते हैं और फिर से अपने गेम्स के बारे में बातें करने लगते हैं। हमारे जिन को गेम्स खेलना और उसके बारे में बातें करना बहुत ज्यादा पसंद है, इतना कि वो अपने गेम्स को लेकर घंटों तक बातें कर सकते हैं। इस चीज को वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और बातों ही बातों में वो गेम्स के बारे में वो भी बताने लगते हैं जो उन्हें नहीं बोलना था, यानी ब्रांड्स के नाम। पर जैसा कि उन्होंने बोल दिया था तो वो कहते हैं, एवरीवन प्लीज इस जगह को मत सुनना, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब नहीं बोलना था, पर अगर आप लोगों ने सुन लिया है तो इस जगह को अनसुना कर देना। और मैं गेम सच में बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ। तो फिर आज की मील है, मैंने आज बहुत ज्यादा पानी पिया है, मुझे अभी भूख नहीं है, पर आज के मील में है रॉ फिश सूप। तो मैं कैमरे को ऐसे रख देता हूँ और बस खाने की कोशिश करता हूँ और फिर वो खाना शुरू करते हैं। जिनको सी फूड बहुत ज्यादा पसंद है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि मैंने शूज खरीदे हैं, ये सुंदर है ना? ये बड़ी ही प्यारी पिंक कलर की शूज थी। तभी एक फैन कमेंट करती है, जिन क्या मुझे भी एक बाइट मिल सकती है? जिन, हाँ ये लो। और बड़े ही प्यार से वो खाने को कैमरे के पास लेकर जाते हैं और आर्मी को आ करने को बोलते हैं और फिर जिन कहते हैं ये डिलीशियस है, काश आप इसे इतने डिस्टेंस से खा पाते। नहीं, ये तब डिलीशियस होता जब आप इसे खा पाते। और फिर जिन मजे से उसे खाते हैं ये कहते हुए कि पिछली बार लाइव के दौरान मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मुझे नहीं
लगता कि मैंने उसे ज्यादा खाया भी था, पर आज ये डिनर बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही है। कॉन्सर्ट के बाद आपको कुछ एनर्जेटिक खाने की जरूरत होती है। पिछली बार की तुलना में जिन आज अपने डिनर को ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसके साथ ही वो कहते हैं कि जिन रामियन बेस्ट है। मैंने उसे पहले खाया था। जब भी मैं घर पे होता हूँ और भूखा होता हूँ प्रिपरेशन के दौरान, तो मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं खरीदता हूँ और घर पे मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, पर जिन रामियन हमेशा होता है। बस आपको पानी चाहिए उसे पकाने के लिए। जब पानी उबल जाए तो उसमें नूडल्स डाल दें। तो मैं एक रामियन बनाता हूँ और उसमें 2 अंडे डालता हूँ क्योंकि मैं अमीर हूँ। और फिर वो बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं फनी तरीके से। इसके साथ ही वो कहते हैं हर कोई जिन रामियन खाता है, जिन रामियन बहुत अच्छा है। और यहाँ उन्होंने फिर से ब्रांड का नाम ले लिया था। तो वो कहते हैं दोस्तों ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, मैं बस फैक्ट बता रहा था। इसके साथ ही कभी कभी मुझे और अलग अलग चीजों की भी क्रेविंग होने लगती है। एक दिन कॉन्सर्ट के बाद मुझे कुछ स्पाइसी और सॉल्टी खाने का मन किया। कभी कभी कुछ एनर्जेटिक फूड खाने का मन करता है और कभी कभी कॉन्सर्ट के बाद मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, ड्रिंक्स पीता हूँ, क्योंकि कॉन्सर्ट के दौरान मुझे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होता है, जिस कारण कॉन्सर्ट के बाद मैं बहुत ज्यादा पानी पीता हूँ, आयरन ड्रिंक्स पीता हूँ। इसके साथ ही जिन बताते हैं कि काफी बार जब वो सोने जाते हैं तो वो सो नहीं पाते क्योंकि उन्हें अचानक से भूख लग जाती है। तो वो कहते हैं कि अगर वो खाने के लिए खुद को फोर्स भी करते हैं तो वो चाहते हैं कि वो कुछ एनर्जेटिक खाएं, और अगर भूख उन्हें इरिटेट न करे तो वो कॉन्सर्ट के बाद कुछ भी नहीं खाते हैं। वो कहते हैं कि मैं मुश्किल से ही अपने मील को खाता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इन दिनों मैं वेट गेन कर रहा हूँ या लूज कर रहा हूँ। इसके साथ ही फिर वो बताते हैं कि जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो मैं अपने मेंबर्स के बारे में सोचता हूँ। मुझे लगता है इसे 13-14 साल हो गए हैं जब से हम एक साथ हैं, और ऐसे अकेले स्टेज पे परफॉर्म करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। इसके साथ ही जिन कहते हैं कि वो लोग जो डेब्यू करने वाले हैं, ये चीज उनके लिए एक अच्छी टिप होगी कि कॉन्सर्ट के बाद आप तुरंत ही फ्रेश हो जाओ और नहा लो। कॉन्सर्ट के बाद मुझे भी इसकी ही जरूरत होती है। कॉन्सर्ट के बाद जैसे ही मैं घर आता हूँ तो आपके पास थोड़ी सी एनर्जी बची हुई होती है कि आप थोड़ा चल पाओ, तो उस एनर्जी को मैं बस फ्रेश होने में यूज करता हूँ। काफी वक्त पहले मैं समझ नहीं पाता था कि लोग इस तरह से जमीन पे क्यों पड़े हुए होते हैं, तो वो कॉन्सर्ट के बाद का हाल होता है। क्या होता है कि कॉन्सर्ट के बाद जैसे ही सोफा दिखती है तो मैं थोड़े से रेस्ट के लिए सोफे पे बैठ जाता हूँ कि बस 10 मिनट रेस्ट लूंगा, पर उसके बाद आप किसी भी कीमत पे उठ नहीं पाओगे। सोफे पे बैठते ही मुझे नींद आने लगती है और मैं सोचता हूँ कि बस 10 मिनट की नींद लूंगा और फिर नहाने चला जाऊंगा। पर जब मेरी आंखें खुलती है तो 10 मिनट नहीं हो रहा होता है, बल्कि 10 घंटा हो रहा होता है। इसी वजह से मैं कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद तुरंत नहाना चाहता हूँ। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी टिप होगी जो भी फ्यूचर में डेब्यू करना चाहते हैं। और मैं ये टिप इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं बहुत गंदा हूँ या साफ सुथरा नहीं हूँ, बल्कि मैं ये टिप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ और तब आपको सिर्फ नहा कर ही फ्रेश फील होता है। और फिर वो कहते हैं कि आज के कॉन्सर्ट में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और दुनिया अब बहुत एडवांस हो गई है। अगर आप कॉन्सर्ट में नहीं भी आ पाते हो तो भी आप अपने फोन से इसे देख सकते हो। और मैं अपने दिल से सभी को शुक्रिया कहता हूँ जिन्होंने भी आज मुझे चेयर करा है। और फिर वो सभी को बाय कहते हैं, लव यू कहते हैं, और ये प्यारी सी लाइव यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की लाइव में जिन पहले से थोड़े अच्छे कंडीशन में दिख रहे हैं, और आज उन्होंने पहले के कंपेयर अच्छे से डिनर भी करा है और काफी सारी चीजें भी बताई हैं। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और वी जिमिन और जंकुक की भी लाइव जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।